जी, इंग्लैंड के तारीखी ग्राउंड लॉर्ड्स के अंदर तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है और इंग्लैंड ने टॉस जीता था और टॉस जीतकर उन्होंने पहले बैटिंग करने को तरजीह दी थी। जैक क्रॉवले और बेन डकेट बैटिंग करने के लिए आए थे, लेकिन कुछ खास ना कर सके। 18 रन बनाकर क्रॉवले आउट हुए थे, जबकि 23 रन बनाकर बेन डकेट आउट हुए थे। उसके बाद ओले पोप ने 44 रन की इनिंग्स खेली। ये कुछ बेहतर दिखाई दे रहे थे। इसके साथ जो रूट हैं वो हमेशा की तरह सदाबहार वो स्कोर करते हैं। 104 रन बनाकर वो आउट हुए। उसके बाद फिर जो हैरी ब्रोक हैं वो इस इनिंग्स में नाकाम होते हैं, 11 रन बनाते हैं। वो बेन स्टोक जो हैं वो 44 रन बनाते हैं कि ये कप्तान है। उसके बाद 51 रन जेमी स्मिथ ने बनाए। जेमी स्मिथ काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। पिछले टेस्ट मैच में उन्होंने बड़ी सेंचुरी लगाई थी और उसके बाद फिर 0 पर आउट हो जाते हैं क्रिस वोक्स, और क्रिस वोक्स के बाद बैटिंग करने के लिए आती हैं ब्रेंडन कर्स। ये 8वें 9वें नंबर का बैट्समैन है। देखें, इन्होंने 56 रन बनाए, जिसकी वजह से 387 रन तक इंग्लैंड जा पहुंचा। और अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो पहली इनिंग्स में बुमराह ने 27 ओवर में 74 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। ये ज़बरदस्त बॉलिंग थी बुमराह की। यहाँ से ऐसे लग रहा था कि जैसे इंडिया इस टेस्ट मैच में काफ़ी स्ट्रांगली कम बैक कर सकता है। उसके बाद आकाशदीप ने कोई विकेट हासिल नहीं की। 23 ओवर में इन्होंने तकरीबन 92 रन इनको लगे हैं। 23 ओवर में 85 रन जो सिराज हैं उनको लगे हैं। सिराज ने 2 विकेट हासिल किए हैं और रेड्डी ने 2 ओवर में 17 ओवर में उन्होंने 62 रन उनको लगे और 2 खिलाड़ियों को नीतीश रेड्डी ने आउट किया और जडेजा को यहाँ पे 1 विकेट मिला है। 29 उन्होंने रन्स खाए हैं, जबकि 12 ओवर वो करवा सके हैं। तो सुंदर जो हैं इन्होंने 10 ओवर में 21 रन दी और कोई खिलाड़ी इन्होंने आउट नहीं किया। अब आ जाते हैं सेकंड इनिंग्स की तरफ। फर्स्ट इनिंग्स की तरफ जब इंडिया बैटिंग करने के लिए आता है फर्स्ट इनिंग्स में, तो उनका जो स्कोर कार्ड है वो मैं आपको बताता हूँ। इंडिया भी 387 रन ही बना सकता है। इंडिया की तरफ से जसवाल ने 13 रन बनाए। केएल राहुल की ज़बरदस्त सेंचुरी आती है यहाँ पे। केएल राहुल जो है उन्होंने कमाल की पारी खेली 100 और काफ़ी अच्छे के बाद केएल राहुल का जो शतक है ये आता है। करुण नायर ने 40 रन बनाए। ये मेरे ख्याल में इस मैच में थोड़े से चलते दिखाई दिए मुझे, अदरवाइज़ पिछले दोनों टेस्ट मैच इसके खाली गए थे। और शुभमन गिल जो हैं इस मैच में मुकम्मल वो फ्लॉप दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने 44 बालों का सामना किया, बल्कि 44 बालों का सामना किया, 16 रन उन्होंने बनाए और 74 रन की पंत ने इनिंग्स खेली है। और रविंद्र जडेजा ये पिछले 2 टेस्ट मैच अगर उठा के देख लें तो जडेजा ने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना बैटिंग की थी पिछले टेस्ट मैचेस में भी, लेकिन इस टेस्ट मैच में 74 रन उन्होंने पहली इनिंग्स में बनाए। 72 रन जो है 72 रन उन्होंने बनाए, 74 रन पंत ने बनाए थे। 30 रन नीतीश कुमार रेड्डी ने बनाए, 23 रन वाशिंगटन सुंदर ने बनाए, आकाशदीप ने 7 रन बनाए। तो कुल मिला के बुमराह और सिराज ने कोई रन नहीं बनाया। कुल मिला के ये भी 387 पर जाकर ढेर हो जाते हैं, यानी कोई भी लीड नहीं होती। मैच यूँ समझे टाई हो जाता है। उसके बाद इंग्लैंड जब बैटिंग करने के लिए आता है तीसरी इनिंग्स, तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग सूरत हाल शुरू हो जाती है। इंग्लैंड की पूरी टीम 192 रन बनाकर आउट हो जाती है। अब यहाँ से एक ज़बरदस्त मौका हिंदुस्तान को मिलता है कि हिंदुस्तान 193 रन बनाए और इस मैच को जीत जाए। लेकिन होता क्या है, क्रावले ने 22 रन बनाए सेकंड इनिंग्स में। बेन डकेट दोबारा नाकाम हुए, 12 गेंदों पे 12 रन बनाए। यार इन्होंने वनडे की सूरत हाल समझी हुई है। ओले पोप ने 4 रन बनाए। जोई रूट यहाँ पे 40 रन बनाकर आउट हुए सेकंड इनिंग्स में। पहली इनिंग्स में इसका 104 है। और हैरी ब्रोक्स ने 23 रन बनाए, 33 रन बेन स्टोक ने बनाए। जबकि आगे जो कोलैप्स हो जाता है, जेमी स्मिथ भी 8 रन बनाते हैं, क्रिस वोक्स 10 रन बनाते हैं, कर्स और जोफ्रा आर्चर 1 और 5 रन बनाकर वो भी आउट हो जाते हैं। तो 192 के ऊपर कोलैप्स हो जाता है इंग्लैंड का। तो तब ये सूरत हाल लग रही होती है कि यहाँ पे इजीली हिंदुस्तान जो है वो इस मैच को जीत सकता है। लेकिन आगे देखते हैं जब बॉलिंग आती है, जब सेकंड इनिंग्स में बुमराह फिर से 16 ओवर में 2 विकेट निकालते हैं और सिराज भी 2 विकेट निकालते हैं, रिद्धी 1 विकेट। और यहाँ पे बड़ा जो फैक्टर है वो है सुंदर का। सुंदर ने कुल मिला के 12 ओवर किए, 2 मेडन, 22 रन देकर इन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, जिस वजह से 192 पे ढेर हो गई इंग्लैंड की टीम। और 193 रन का जो टोटल है वो अब हिंदुस्तान को जब मिलता है तो हिंदुस्तान की जो पारी है वो दोबारा से लड़खड़ा जाती है। और सूरत हाल ये है, हिंदुस्तान का जो स्कोर कार्ड है वो जयसवाल दोबारा से यहाँ पे नाकाम दिखाई दिए। उन्होंने 0 रन स्कोर किए। केएल राहुल यहाँ पे अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे, 39 रन बनाकर आउट हुए, 58 गेंदों का सामना किया। करुण नायर यहाँ पे 14 रन बनाकर आउट होते हैं। शुभमन गिल जो हैं कप्तान हैं हिंदुस्तान की तरफ से, 6 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। 1 रन आकाशदीप बनाते हैं, पंत 9 रन बनाते हैं। रविंद्र जडेजा जो हैं ये एक 1 मैन आर्मी की तरह डट जाते हैं और 56 रन 162 गेंदों पर अब तक खेल रहे हैं ये, और 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं।
रेड्डी ने 13 रन बनाए, 5 रन बनाए, बुमराह ने 2 रन बनाए, सिराज ने, अभी सिराज नॉट आउट है। और अब ये पोजीशन है हिंदुस्तान की कि उनको सिर्फ 30 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, जबकि उनके पास सिर्फ 1 विकेट ठहरा है। अगर सिराज या जडेजा आउट हो जाते हैं तो हिंदुस्तान का खाता गोल हो जाएगा और ये टेस्ट मैच अगर इंग्लैंड जीतना चाहता है तो उसको सिर्फ 1 विकेट चाहिए इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए। अब देखते हैं कि इंग्लैंड ये टेस्ट मैच जीतता है या इंग्लैंड ये टेस्ट मैच हार जाता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। अभी इस वक्त चाय का वक्फा चल रहा है, तो क्रिस वोक्स जो हैं वो सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करवाते हैं, 12 ओवर 21 रन वो देते हैं, 5 मेडन करवाते हैं, एक खिलाड़ी ये आउट कर जाते हैं। 3 विकेट बेन स्टोक और जोफ्रा आर्चर को मिलते हैं। 14 ओवर में जोफ्रा आर्चर ने 1 मेडन करा के 52 रन दिए, 24 ओवर में 4 मेडन करा के 48 रन बेन स्टोक ने दिए। तो जोई रूट और शुएब बशीर ने कोई विकेट हासिल नहीं किया। तो ब्रेंडन कर्स ने यहाँ पे 16 ओवर में 2 मेडन करा के 30 रन इन्होंने भी दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया। अब इस वक्त पोजीशन ये है कि हिंदुस्तान की जो टीम है उसको सिर्फ 30 रन चाहिए और चाय के वक्फे के बाद दोबारा से बैटिंग करने के लिए आएंगे। तो देखते हैं कि क्या पोजीशन हाल इस वक्त है हिंदुस्तान और इंग्लैंड की। तो ये लेका जोखा था, ये स्कोर कार्ड था जो कि मैंने आप लोगों के सामने रखा है। अब यहाँ पे एक बात सोचने वाली है कि ये जो लंदन का ग्राउंड है तकरीबन 4th इनिंग्स में काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बहुत सी टीमें फंस जाती हैं 4th इनिंग्स में जाके। तो यही कुछ हाल हिंदुस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान हुआ। अगर यहाँ पे इंग्लैंड 4th पारी खेलता तो वो भी इस तरह फंस सकता था। तो ये सेम वही सूरत हाल बन गई है जिस तरह लास्ट टेस्ट मैच में जो 4थी इनिंग्स इंग्लैंड ने खेली थी और इंग्लैंड जो है ना उसमें फंसा था। तो सेम इसी तरह आज हिंदुस्तान फंसा हुआ है और देखते हैं कि ये 30 रन मुझे तो मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो जिस तरह की घटिया बैटिंग इंडिया ने की है 192 के जवाब में, देखें अगर इंग्लैंड की बात अब करें तो इंग्लैंड का तो एक होम ग्राउंड है, तो चले उनको सूरत हाल का भी पता होगा। हिंदुस्तान के लिए ये टारगेट जो है वो इतना बड़ा नहीं था, उनको अच्छा स्टार्ट भी मिल गया था। हिंदुस्तान 84 पे तकरीबन 4 खिलाड़ी उनके आउट थे, तो 100 रन्स पे इनके 6 खिलाड़ी बाकी थे, तो उसमें अब 5 आउट हो चुके हैं, 1 खिलाड़ी और बचा हुआ है और वो है बड़ा फैक्टर जडेजा। अब देखते हैं जडेजा अगर 10-12 ओवर भी खेल जाते हैं, क्योंकि आज के दिन आखिरी जो सेशन बचा हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ 38 ओवर पड़े हैं। अब देखें 38 ओवर में अगर रविंद्र जडेजा जो हैं वो इस मैच को निकाल जाते हैं तो मेरे ख्याल में ये हीरो होंगे 2025 के, और लॉर्ड्स लंदन के जो हीरो हैं वो रविंद्र जडेजा हो सकते हैं, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा फ़िलहाल, क्योंकि ये इंग्लैंड है और इंग्लैंड आखिरी बाल तक लड़ता है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूरोपियन कंट्री की जो भी टीमें होती हैं ये आखिरी बाल तक लड़ते हैं और ये काफ़ी जंगजू टीमें मानी जाती हैं। तो ये इतना आसान नहीं होगा रविंद्र जडेजा के लिए, क्योंकि इससे पहले जो उन्होंने 9th विकेट की जो पार्टनरशिप उन्होंने की है वो काफ़ी कारगर साबित हुई है और तकरीबन 150 बालें मिलके खेली हैं बुमराह ने और रविंद्र जडेजा ने। तो हमारा चैनल क्रिकेट टीवी आपने इसको लाजमी सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह ताला देखते हैं इस मैच का क्या रिजल्ट आता है। तो क्रिकेट टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आपने लाजमी प्रेस करना है, वीडियोस को अपना शेयर किया करें, लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। आपका बहुत मशकूर हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।